हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 के नोट्स को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग भारत के तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भारत के 6 भौतिक विभागों में बांटा गया था, जिसमें हम लोगों ने हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग यही देखेंगे तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। आज इस वीडियो में हम लोग इस तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग तटीय मैदान पे चलते हैं। 4th नंबर में था तटीय मैदान। तटीय मैदान के 2 बड़े भाग हैं, एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम लोग भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो कि ग्रीन कलर से दर्शाया गया है और उत्तर का विशाल मैदान जो कि ब्लू कलर से दर्शाया गया है और येलो कलर से प्रायद्वीपीय पठार को दर्शाया गया है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और ये जो रेड कलर यहाँ से यहाँ तक तटीय मैदान को दर्शा रहा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी तटीय मैदान है और यहाँ से यहाँ तक को पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। फर्स्ट में है पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी कोमोरिन अंतरीप तक फैला हुआ है। यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है खंभात की खाड़ी से कहाँ तक है, उत्तर में खंभात की खाड़ी से कहाँ तक है, दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। लैगून का मतलब होता है झील। न्यू मंगलूर और कोची के बंदरगाह लैगून पर स्थित है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि न्यू मंगलूर और कोची के बंदरगाह निम्नलिखित में से किस पे स्थित है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखिएगा कि न्यू मंगलूर और कोची के बंदरगाह जो है लैगून पर स्थित है। ठीक है। अवशिष्ट मैदान के निर्माण में सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है। यानी कि जो अवशिष्ट मैदान का जो निर्माण होता है, उस अवशिष्ट मैदान के निर्माण में कौन कौन मुख्य है, तो सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग सब मैप में समझेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को यहाँ से यहाँ तक इसको कोंकण कहेंगे और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहेंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण कहेंगे और पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे, तो मालाबार। ठीक है। नेक्स्ट है नदियों की तीव्र होने के कारण सभी नदियों द्वारा मुहाने पर ज्वारनदमुख का विकास हुआ है। ज्वारनदमुख को इंग्लिश में एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। ज्वारनदमुख का मतलब हुआ कि एक वैसा जगह जहाँ पे झील और नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है। ठीक है। तो वहाँ मिलने के बाद क्या होता है, ज्वारनदमुख उसी को कहा जाता है। यानी कि वो एक प्रकार का जगह बन जाता है। ठीक है। तो एस्चुअरी का जो शेप होता है वो की प्रकार का होता है। ठीक है। नदियों के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफी कटा छाटा है। यानी कि जो भारत के जो तटीय मैदान है, उसका जो पश्चिमी तटीय मैदान है, वो नदियों के तीव्र गति के कारण ये जो मैदान है वो काफी कटा छाटा है। ठीक है। दूसरा तटीय मैदान में है, यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है ये उत्तर में कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी अंतरीप तक ये भी फैला हुआ है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग नदियों के निक्षेप से बना है। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का जो निचला भाग है वो डेल्टा है और ऊपरी भाग
कहाँ से बना है, तो नदियों के निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है कि नदी जो अपने साथ बहुत सारे मुहाने पे जो अवसाद लेके जाती है, जैसे मिट्टी हो गया, नदी में बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, उसका अवसाद हो गया, वे सारे उसको हम निक्षेप कहेंगे। तो उससे उसी से इस मैदान के उत्तरी भाग बना है। इस डेल्टा का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बना है। तो ये जो ऊपरी भाग का जो डेल्टा जो बना है, इस मैदान का जो निचला भाग डेल्टा है, तो ये डेल्टा कौन सी नदियों से बना है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इस मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये भारत आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। ये देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा जो पार्ट है, ये हो गया आपका यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका तटीय मैदान। और दक्षिण में हो गया, यहाँ पे कन्याकुमारी है, कुमारी अंतरीप है, तो यहाँ तक दक्षिण में, उत्तर में खंबात की खाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा, और दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक कौन है, तो पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है। और इसके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा, यहाँ पे सौराष्ट्र है, ये सौराष्ट्र, और ये हो गया हमारा कच्छ का रण। ये सौराष्ट्र है, ये कच्छ का रण है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो निर्माण हो गया है, अवशिष्ट मैदान के निर्माण में जो सौराष्ट्र और ये कच्छ का रण है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोंकण तट हो गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं ये मालाबार तट हो गया। यानी कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को दो भाग है, एक हो गया उत्तर को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को ये मालाबार तट कहते हैं। ठीक है। और इसी पश्चिमी तट पर नदियों की तीव्र गति होने के कारण इसके जो मुहाने हैं, इस मुहाने पर एस्चुअरी यानी कि ज्वारनद मुख का विकास हुआ है, यानी कि कीप आकार का। और ये जो ज्वारनद मुख कौन बनाती है, तो हमारी नर्मदा नदी ज्वारनद मुख बनाती है भारत में। उसके बाद में ये हो गया हमारा, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से यानी कि गंगा का मुहाना ये हो गया, और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा का मुहाना। तो यहाँ गंगा के मुहाने से लेके यहाँ तक ये पूरा होगा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, गंगा के मुहाने ये सारा पार्ट हो गया, ये हो गया यहाँ तक पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, यानी कि गंगा के मुहाने से उत्तर में गंगा के मुहाने और दक्षिण में फिर ये हो गया कन्याकुमारी यानी कि कोमोरिन अंतरीप तक। ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग है, इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, इस भाग का निर्माण। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा जो बना है, इस भाग में जो डेल्टा बना है उसमें हो गई है नदी का नाम हो गया, ये देखिए ये महानदी यहाँ पे डेल्टा बना रही है। उसके बाद में यहाँ पे हो गया गोदावरी, ये हो गया गोदावरी नदी, ये हो गया कृष्णा नदी, देख रहे ये कृष्णा नदी है, और ये जो हो गया नीचे ये है कावेरी नदी। ये सभी जो है डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक है, और डेल्टा के निर्माण के कारण ये जो है इस तट का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इस तट का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसके उत्तरी भाग यानी कि यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम गोलकुंडा तट कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख रहे हैं कोरोमंडल तट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोरोमंडल तट कहते हैं। तो पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट, और पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। और जो तटीय मैदान ने भारत का जो तटीय मैदान के बहुत ऐसे टॉपिक है, बहुत ऐसे पॉइंट है जिसको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद करना होगा। तो जो 5 नंबर पॉइंट है वो है भारतीय मरुस्थल। तो राजस्थान के दक्षिण में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 5 या 6 पार्ट है उसमें हमने राजस्थान के मरुस्थल के बारे में पढ़ा था।
यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा, याद रखिएगा। जो भारतीय मरुस्थल है, जो कि राजस्थान का मरुस्थल के नाम से जिसको जानते हैं, उसकी जो लंबाई हो गई 644 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई जो हो गई 160 किलोमीटर हो गई। और इसका जो एरिया टोटल हो गया यानी कि 10,04,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो गया। भारत में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी लूनी है, जो यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ रण में हो जाता है। हमने अभी कच्छ के रण के बारे में पढ़ा था, जो कि गुजरात में है। तो इसमें यहाँ पे जो है इसका जो लूनी नदी है, जो कि हमने पढ़ा था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन थी, तो लूनी नदी थी। और लूनी कौन है, तो लूनी नदी है। और लूनी नदी जो है लास्ट में जो राजस्थान के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी हो गई, ठीक है। और इसका जो अंत होता है वो कच्छ के रण में हो जाता है। ये देखिए, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये हो गया या भारतीय मरुस्थल, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। और इसकी जो लंबाई हो गई वो हो गई 644 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो हो गई वो हो गई 160 किलोमीटर। और यहीं पे सबसे लंबी नदी लूनी नदी बहती है। और ये देखिए कच्छ का रण है, तो ये जो नदी है लूनी नदी, ये जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। अब फिक्स नंबर में जो कि लास्ट है, ये है द्वीप समूह। तो भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है, ठीक है। भारत की जो समुद्र सीमा है उसके अंतर्गत कितना द्वीप है, तो 1256, याद रखिएगा। ये मुख्यतः दो समूहों में, यानी कि भारत का जो द्वीप समूह है वो दो भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। अब देखिए, फर्स्ट में है बंगाल की खाड़ी। तो इस द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी जो द्वीप समूह है उसमें कितना द्वीप है, तो 572 द्वीप है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्वीप के बारे में कि द्वीप होता क्या है। यानी कि अगर आप लोग द्वीप के बारे में जानते ही होंगे कि वैसा जगह जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में कितना है, तो 572 द्वीप है, याद रखिएगा। और इसके 36 द्वीपों पर आबादी पाया जाता है। यानी कि जो 572 द्वीप तो है, लेकिन 572 में मात्र 36 वो द्वीप पर ही आदमी रहता है। यानी कि और जो रेस्ट बच गया, और जो 536 बच गया, उस 536 पर कोई भी आदमी नहीं रहता है, समझ गए। इसके बड़े द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यानी कि सबसे बड़ा जो द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, वो सबसे बड़ा द्वीप समूह हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। इस द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटती है। यानी कि जो ये जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसको 10 डिग्री चैनल जो है दो भागों में बांटती है। और ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो था वो क्या था, पहले पर्वत था जो कि जल में पूरी तरह डूब चुका था। और उसका जो ऊपरी भाग है, वही ऊपरी भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी के कारण यह पूर्णतः डूब गया था, किंतु फिर अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया। यानी कि दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी। सुनामी का मतलब क्या होता है कि समुद्र में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब समुद्र में, यानी कि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ था, 2004 में सुनामी आया था, तो क्या हुआ, पूरी तरह ये डूब गया था अंडमान निकोबार, लेकिन फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ चुका है, ठीक है। दूसरा है अरब सागर। तो इस द्वीप समूह में लगभग 47 द्वीप है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप थे, तो 572, लेकिन इसमें मात्र 47 ही द्वीप है। यह द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। जो अरब सागर में जो द्वीप बने हैं वो सब प्रवाल के, यानी कि अवशेषों के निक्षेप से ये सब बना है।
इस द्वीप समूहों को 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जब हम लोग पढ़े थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में था, तो उसको 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती थी। लेकिन ये जो अरब सागर में के जो द्वीप है उसको 11 डिग्री चैनल जो है 2 भागों में बांटती है। इस द्वीप समूह में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यानी कि अरब सागर में कौन हो गए, लक्षद्वीप हो गए और मिनिकॉय हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, भारत और श्रीलंका के बीच कई छोटे छोटे द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच कई छोटे छोटे द्वीप है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। याद रखिएगा कि किसके तट पर अनेक द्वीप स्थित। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर अनेक द्वीप स्थित है। तो ये 4 राज्य का नाम दिया गया है, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये चारों राज्य के नाम आपको याद रखने होंगे कि ये गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर अनेक द्वीप स्थित है। नेक्स्ट नोट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हमने इंदिरा पॉइंट जो कि फर्स्ट चैप्टर है, हमने उसमें अच्छे से इंदिरा पॉइंट के बारे में समझा दिया था। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आप मेरे फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो को सही तरीके से देखेंगे, वो भी 2-3 पार्ट में बना हुआ है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये जो आप देख रहे हैं ये तटीय मैदान हमने पढ़ा था। उसके बाद ये देखिए, ये है द्वीप समूह में 2 समूह है, एक है अरब सागर, ये हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया अरब सागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में आप देख रहे हैं ये हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप है और इसमें 36 द्वीपों पर ही आबादी पाया जाता है। और इसके जो सबसे बड़े द्वीप हो गए अंडमान और निकोबार। ये जो द्वीप आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पे 2004 दिसंबर 2004 में यहाँ पे सुनामी आया था, जिसके कारण ये पूरा द्वीप डूब चुका था, लेकिन फिर अब ये पूर्ण स्थिति में आ चुका है। अब हम लोग इस साइड में आते हैं अरब सागर। यहाँ पे देखिए ये है लक्षद्वीप, यहाँ पे भी देखिए कई छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए और बंगाल की खाड़ी में भी देखिए कई छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई देंगे। जैसे हो गया देखिए प्रिपेरिस हो गया, कोको द्वीप समूह म्यांमार हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया। यहाँ देखिए ये इंदिरा पॉइंट है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इंदिरा पॉइंट है, यही भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये 6 डिग्री 30 इंच पर ये इंदिरा पॉइंट शामिल है। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ठीक है, और जो लक्षद्वीप है यानी कि जो अरब सागर है, ये 11 डिग्री चैनलों द्वारा ये 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जितना बड़ा अरब सागर है उसको 11 डिग्री चैनल जो है 2 भागों में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरब सागर को कितने डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है, तो 11 डिग्री चैनल। और फिर ये आपको पूछा जाएगा बंगाल की खाड़ी कितने डिग्री चैनल को 2 भागों में बांटती है, तो 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पे हो गया आपका केरल, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया महाराष्ट्र और ये हो गया गुजरात। ये चारों जो आप देख रहे हैं यहाँ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इसका जो इसके तट पे, इसके किनारे पे बहुत सारा द्वीप समूह स्थित है। समझ में आया आपको, बहुत सारा द्वीप है। और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय 2 द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप जो है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन में है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, तो कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेके हम फिर से उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।